नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे सिक्किम प्रोजेक्ट के बारे में। जैसा कि दिल्ली सरकार ने सीबीएसई से दिल्ली स्टेट को सिक्किम से जोड़ा गया है, तो हम बात करेंगे यहाँ सिक्किम राज्य के बारे में। किस तरह से आप यहाँ प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए, एसएसटी के लिए आप किस तरह से इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो हम वही बात करेंगे सिक्किम राज्य के बारे में, सिक्किम ए विंडो ऑफ हिमालयास। तो हाँ, यहाँ आप कई इसके आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, इसकी हिस्ट्री को लेकर के, ज्योग्राफी, सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह से आप पिक्चर भी एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर पिक्चर लगा सकते हैं उसके अंदर। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे कि सिक्किम के राज्यपाल कौन। हम एसएसटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ के राज्यपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का ज्योग्राफी, वहाँ का भूगोल, इस तरह की सारी बातें आप इस प्रोजेक्ट के अंदर डाल सकते हैं। तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं आप देख सकते हैं, इस तरह से फ़ोटो लगा सकते हैं उनकी। यहाँ पर श्री गंगा प्रसाद है ना, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम, तो वहाँ ऐसे लगा सकते हैं प्रेम सिंह तमांग। तो इस तरह से वहाँ लगा सकते हैं। और यहाँ आप पूरा मैप लेकर के वहाँ सही से दिखाएंगे उसको कि ये जो है सिक्किम राज्य है। एक पेज पे आप पूरा दिखा सकते हैं उसको, बड़े तौर पर उसको, जैसे कि अभी नीचे दिखाया जाएगा आपको। जैसे ये प्रस्तावना वहाँ पे लिख सकते हैं, अलग से पेज बनाएंगे, प्रस्तावना लिखेंगे उसमें कि भारत के क्या उसकी खास विशेषताएं हैं। तो आप वहाँ लिख सकते हैं कि भारत में सिक्किम देश के उत्तर पूर्वी भाग में पूर्वी हिमालय में स्थित है। ये भारत के छोटे राज्यों में से एक है। सिक्किम की सीमा चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के उत्तर और उत्तर पूर्व में भूटान, दक्षिण में भारतीय राज्यों से मिलती है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं। और राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में राजधानी गंगटोक है इसकी। तो ये प्रस्तावना में आप पूरी तरह से लिख सकते हैं। चाहे वो इस प्रस्तावना, चाहे आप प्रोजेक्ट आप सामाजिक विज्ञान का बनाएं, किसी भी सब्जेक्ट से बनाएं, तो आप प्रस्तावना में आप इसको आराम से लिख सकते हैं, चाहे किसी सब्जेक्ट प्रोजेक्ट क्यों ना हो। वहीं अब नाम का मूल्य थोड़ा सा अगर आपको और मॉडिफाई करना तो उस तरह से लिख सकते हैं कि सिक्किम शब्द का सर्वमान्य स्रोत लिम्बू भाषा के शब्दों से अर्थात नवीन, यानी कि खियम अर्थात महल अथवा घर है, जो प्रदेश के पहले राजा फुनसोक नागमाल के द्वारा बनाए गए महल के संकेतक को जोड़ करके बना है। तिब्बती भाषा में सिक्किम को इस तरह से घाटी कहा जाता है। नाम का मूल्य वही यानी कि उसको चावल की घाटी, वहाँ कट गए हैं, चावल की घाटी के नाम से इसको जाना जाता है। इस तरह से आप इसको दे सकते हो। और नेट से आप कुछ चित्र निकाल करके साइड में उसके लगा सकते हैं। सिक्किम का नक्शा आप देख सकते हैं। ये सिक्किम का जो है, ये सिक्किम का नक्शा। आप इस सिक्किम के नक्शे को भी एक साइड में इसको प्रोजेक्ट के अंदर डाल सकते हैं और दिखा सकते हैं कि भैया इधर ये चीन की तरफ तिब्बत है, ये चीन घिरा हुआ है, इधर नेपाल से घिरा हुआ है ना। और उसको इस तरह से यहाँ दिखा सकते हैं बना करके। अब वहाँ उसके बारे में देख सकते हैं। इसकी जो राजधानी है वो गंगटोक है। नदियाँ तीस्ता, चोलामू, रंगीत हैं। यहाँ कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे भाषाएं में नेपाली, लिम्बू, माझी, मझवार, सिक्किम, शेरपा, तमांग, तिब्बती, अंग्रेजी, हिंदी आदि भाषाएं हैं। पड़ोसी राज्य इसके पश्चिम बंगाल है। तो ये सब वहाँ डाल सकते हैं और इनकी वहाँ फ़ोटो लगा सकते हैं। अगर इसकी भूगोल के बारे में बात करते हैं तो हल्का सा आपको ऐसे सामाजिक विज्ञान में हल्का सा उसका भूगोल, उसका राजनीतिक क्षेत्र, उसका ऐतिहासिक क्षेत्र, उसका आर्ट एंड कल्चर, उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, ये सब हल्का सा उसमें डाल करके 10 पेज तक का आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। वहीं हम यहाँ बात करते हैं भूगोल के बारे में, बात कर थोड़ा देख लेते हैं। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है। भौगोलिक तौर पर 27.33 डिग्री उत्तर और 88.62 डिग्री पूर्व में स्थित है। सिक्किम के चारों ओर से हिमालय श्रृंखला और उत्तर पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में नेपाल, दक्षिण पूर्व में भूटान और दक्षिण में इस पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। ये इसका हल्का सा ज्योग्राफी हो गई। राजधानी के बारे में लिख सकते हैं कहाँ पर स्थित है ये। तो सिक्किम देश एक पूर्वोत्तर राज्य है और इसकी राजधानी गंगटोक है। गंगटोक सिक्किम का सबसे बड़ा शहर है। गंगटोक शहर राज्य के दक्षिण पूर्वी इलाके में 5500 फीट की ऊंचाई पर शिवालिक की पहाड़ियों पर स्थित है। स्थानीय भाषा में इसको पहाड़ की चोटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप आराम से लिख सकते हो। इसकी ईस्ट सिक्किम जिलों का मुख्यालय भी गंगटोक ही है। गंगटोक के पूर्वी भाग में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊंचे पर्वत कंचनजंगा का नज़ारा देखा जा सकता है। आप यहाँ इसको देख सकते हैं। देखिए इस तरह से ये कंचनजंगा, और आप इसको निकाल कर नेट से निकाल करके इस तरह की वहाँ पिक्चर भी लगा सकते हैं।
वहीं देखिए इसकी क्या जलवायु क्या है, परिस्थितियाँ क्या हैं, इसको आप कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट से इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सिक्किम की विभिन्न जलवायु परिस्थितियाँ। सिक्किम में रहने वाले लोग दो तरह की जलवायु का अनुभव करते हैं। राज्य के उत्तर हिस्से में टुंड्रा प्रकार जलवायु है, दक्षिणी भाग में सब ट्रॉपिकल मौसमी परिस्थितियाँ रहती हैं। तो इस तरह से आप यहाँ इसके जलवायु के बारे में भी यहाँ डाल सकते हैं। रात के समय में तापमान शून्य चला जाता है और सिक्किम का मौसम मुख्य रूप से 5 तरह का होता है, जो इस प्रकार है। बसंत, गर्मी, है ना। आप देख सकते हैं इस तरह से उसकी फिगर भी वहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ जो मौसम उसका होता है वो बसंत, गर्मी, पतझड़, मानसून और सर्दी का मौसम होता है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आपको मैथ से जोड़ना है तो आप यहाँ पे जनसांख्यिकी के बारे में भी यहाँ थोड़ा सा डाल सकते हैं। हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ईसाई कितने हैं, बौद्ध कितने हैं, फिगर बना करके आप देख सकते हैं। आप देखिए बुद्ध की मूर्ति यहाँ बन रही है। आप इसको भी फिगर इसको वहाँ से हटा करके निकाल करके अपने प्रोजेक्ट में इसको लगा सकते हैं, है ना। इतिहास के बारे में बात करते हैं तो सिक्किम एक खास राजनीतिक अतीत रहा है, जिसमें महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई। आदिवासी शासकों, ब्रिटिश सत्ता, राज्य के भारत में शामिल होने से संबंधित। 7वीं सदी में लेपचाओं ने यहाँ हमले और सत्ता हासिल करने के लिए पहले इस राज्य में मोन नौंग चांग का शासन था, है ना। तो उस समय उसके राजशाही शासन रहा, राजतंत्र रहा वहाँ पर। तो इस तरह से ये मिलकर के आप इसके बारे में भी यहाँ डाल सकते हैं। तो इस तरह से, और यहाँ का ये क्या खेती क्या होता है, इस तरह से ये सिक्किम राज्य के अंदर ये सब पूरे आप काट करके अर्थव्यवस्था, बुनियादी सिक्किम की अर्थव्यवस्था के बारे में विशेष तौर पर पर्यटन, खेती, कुछ उद्योगों, बागवानी पर टिकी है। भरपूर प्राकृतिक सुंदरता है, आकर्षक मौसम, समृद्धि, इस तरह की बातें आप यहाँ डाल सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। अगर हम फसल की बात करते हैं तो यहाँ पर चाय है, इलायची है, इसके अलावा यहाँ पर चावल, मक्का, गेहूँ, आलू, संतरा, अदरक आदि शामिल रहते हैं। सिक्किम विधानसभा है ये, आप देख सकते हैं यहाँ। तो विधानसभा के बारे में भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। सिक्किम सरकार 1975 में अपने राजवंशी जड़ों से दूर होने के बाद ही सिक्किम की सरकार ने भारत के राज्यों को ढंग का अपना ढांचा अपना लिया। तो इस तरह के ये भी कह सकते हैं। यहाँ 32 विधानसभा क्षेत्र हैं, इसमें एक सीट राजाओं की परंपरा के अनुसार बौद्ध प्रतिनिधि के लिए आरक्षित रहती है। विधानसभा का सबसे खास सदस्य अध्यक्ष होता है। तो यहाँ ये भी आप सब चीज़ें डाल सकते हैं। और यहाँ का कल्चर जो है, आप कल्चर भी यहाँ देख सकते हैं। ये सारी फ़ोटो निकाल कर आप वहाँ डाल सकते हैं। समाज, संस्कृति, लेपचाओं और उनके साथ मिले हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म की मिश्रित परंपरा के कार्तिक बहुत समृद्ध है। चूँकि सिक्किम के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, इसलिए ये त्यौहार कम भव्य और सादे लेकिन रंगीन होते हैं। बौद्ध त्यौहार जैसे डुबका, टेसी, सागा, दावा, लुसोंग, पंग, है ना, लेपसोल, तसेन व्यापक मनाए जाते हैं। हिमालय के बाजरे से बनी बियर पीना त्योहारों, शादी उत्सव का सूचक है। ऐसे समारोह में लोकगीत, नृत्य बहुत आम होते हैं, है ना। मठ के आंगन में लामाओं को किया जाता है और मुखौटा तैयार किया जाता है, और सबसे अच्छी संस्कृति इनकी मानी जाती है। तो ये सब भाषाएं अभी मैंने आपको बताई कौन कौन सी भाषाएं यहाँ पे वो आप जान सकते हैं। सुरक्षित, सुंदर, इस तरह से आप उसकी फिगर यहाँ बना सकते हैं सिक्किम के बारे में। पर्यटन के बारे में जानते हैं, है ना, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। परवन एक पहाड़ी इलाका है, होने के बावजूद सिक्किम पूरे देश में बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा बागडोगरा है, जो कि राजधानी से कुछ घंटों की दूरी पर है। इस राज्य को कोलकाता, दिल्ली, गुवाहाटी, कई एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, डेक्कन एयर सर्विस, जेट एयर सर्विस से जोड़ती है। तो यहाँ आराम से आप घूम सकते हैं। तो ये जो सिक्किम की कल्चर परंपरा है, प्रसिद्ध त्यौहार यहाँ पे लोसर, तिब्बती नव वर्ष शायद सिक्किम का सबसे उत्साह से मनाया जाने वाला त्यौहार है। यह फसल उत्सव नाम चाम के नाम से दौड़ा जाती है और कई प्रकार के यहाँ पैटर्न बनाए जाते हैं। तो सिक्किम ये इस तरह से, वहाँ का कौन है, राजकीय पशु वहाँ का लाल पांडा, है ना, राजकीय पक्षी रक्तमनाल, राजकीय वृक्ष बुरांस, राजकीय फूल नोबर्ड ऑर्किड, जो आप इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं उसके कल्चर के बारे में, शिक्षण के बारे में। तो ये आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आप सिक्किम प्रोजेक्ट के बारे में बना सकते हैं। वहाँ से उसके इतिहास, उसका ज्योग्राफी, उसके बारे में अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसे कमेंट करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी आराम से बना सकें। धन्यवाद।